हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो कौन सी फॉर्म बननी है, जल्द आप पहचानो इसे कि कैसे आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ओपन करके लिखोगे। जल्दी से पहचानो। तो ये क्या फंक्शन है, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो कैसे ओपन करेंगे इसे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। ऐसे तो ओपन होगी। ये तो सेम एज इट इज रखा रहेगा यहाँ, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 इक्वल। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 1 आएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। अब आप सोचोगे कि ए की किससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझो। ए के अपॉन में क्या है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 को छोड़ के जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। तो क्या बचा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस बी। अब बी के अपॉन में क्या है, एक्स माइनस 2 है, तो क्या बच रहा है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 प्लस सी। सी के अपॉन में ये है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 से। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, एक्स इक्वल क्या आया, ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब हमें क्या करना है कि इसकी एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी सेम माइनस 2 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो माइनस 3 से भी होगी। तो जैसा हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेम यहाँ भी ऐसी करनी है और यहाँ भी। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। ए एज इट इज, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगी तो माइनस के 3x। माइनस 2 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो माइनस के 2x। माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस होगा और 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा, 6 प्लस बी। अब x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 3 से तो माइनस के 3x। माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से तो माइनस के x और माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा, 3 प्लस c। अब x की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगी माइनस के 2x। माइनस 1 की मल्टीप्लाई x होगी माइनस के x और माइनस माइनस प्लस 2। ये आ गया x इक्वल a। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का ही आंसर आएगा तो 3 और 2 5x प्लस 6 प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा, 3 और 1 4x प्लस 3 प्लस सी। एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस करो, क्या आएगा, 2 और 1 3x प्लस 2। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब a की मल्टीप्लाई अंदर करो, b की करो और c की करो। तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a। सेम b की, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b। c की करेंगे तो क्या आएगा, प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। यही आएगा। अब एक काम और कर लेना, आपको क्या कर लेना है कि जो एक्स स्क्वायर वाले हैं वो एक साइड कर लो, एक्स वाले एक साइड और कांस्टेंट वाले एक साइड। तो एक तो ये है ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर कर लिए एक्स स्क्वायर वाले। अब एक्स वाले नॉर्मल, तो 5ax ये माइनस 4bx ये, इसके बाद माइनस 3cx ये। अब कांस्टेंट 6a है प्लस 3b है और प्लस 2c है। ये कर लिया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c और यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो माइनस के 5a माइनस 4b माइनस 3c ये आएगा प्लस 6a कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे। अब आपको क्या करनी है, कंपेयर करनी है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट से कांस्टेंट की और एक्स के कोफिशिएंट से एक्स के कोफिशिएंट की। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं अब हम। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी। इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो सिंपल एक x है तो इक्वल टू 0। जब कुछ नहीं है तो हम 0 लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हुई। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस के 5a है माइनस के 4b है और माइनस के 3c है इक्वल। यहाँ x है तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 लिखा। इक्वेशन सेकंड। थर्ड क्या है, कांस्टेंट जो है 6a प्लस 3b
प्लस 2c, इधर भी कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या लेंगे 0, इक्वेशन थर्ड हुई। अब इसे क्या करो, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हो, या एलिमिनेशन से करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। तो हम एलिमिनेशन से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ माइनस का 3 है, अगर मैं इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसे हम ऐड करेंगे। तो सब ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन पहले से ही अपोजिट है, मतलब यहाँ प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड में तो हम साइन चेंज नहीं करते, तो हम ऐड कर लेंगे। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 1। ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिंग। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो माइनस के आएगा आंसर, क्योंकि माइनस के जाते हैं तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 2a, माइनस के जाते हैं माइनस का b इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ गई है 4। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखो कि यहाँ 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन की तो हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारे पास 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 ये है। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन सेम है। तो माइनस माइनस माइनस, ये एक प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4a, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे प्लस का b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई 5। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर दो। तो 4a प्लस b इक्वल टू 0 क्या है, माइनस के 2a माइनस b इक्वल टू 1। अब ये 1 है ना। अब यहाँ देखो, सिर्फ इतना आप कहोगे कि ये इक्वेशन हमने पहले क्यों लिखी है ना। अगर इस इक्वेशन को पहले लिख रहे हो तो आपको यहाँ करना पड़ा है एडिंग करनी पड़ रही है। अगर इस इक्वेशन को आप बाद में लिखते तो यहाँ आपको करना पड़ता सब्ट्रैक्ट। बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ ऐड करें, कैंसिल, 2a इक्वल टू यहाँ 1 है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई है 1/2 आ गई है। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर लो आप, तो क्या है 4a प्लस b इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, कैंसिल 2 टाइम्स, तो 2b प्लस इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू क्या आ गई है माइनस के 2 आ गई है, ठीक। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू है -2 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इधर ले आए प्लस c, ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 2। तो एलसीएम 2 लेंगे -1 प्लस 4, 2 लेंगे, 2 2 4। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3/2। अब ये आपको ये जो वैल्यू है वो आपको कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर। तो पुट करते हैं, a की वैल्यू है 1/2, कांस्टेंट है, बाहर लेंगे तो क्या बचा 1/x - 1 dx। v की वैल्यू है -2, तो माइनस के 2 बाहर लेंगे, 1/x - 2 dx प्लस ये कांस्टेंट है 3/2, तो 1/x - 3 dx। यही तो आएगा, बताओ कांस्टेंट है, यहाँ लिखते हैं हम a की वैल्यू। तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने बाहर लिख ली, पहले एक स्टेप कमी कर लिया हमने। तो अब ये डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला बन गया, 1/2 एज इट इज लॉग mod x - 1 -2 log x - 2 प्लस 3/2 log mod x - 3 प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो।